अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी था मॉर्निंग का टाइम और मैं सारी रात नहीं सोई थी क्योंकि मुझे जाना था सुबह हॉस्पिटल उठ के। और रात को मम्मा की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी अम्मी जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो रात को मेरी सारी रात उनसे बात होती रही और मतलब कि हम लोग राब्ते में रहे, लेकिन मम्मा की जो तबीयत है वो रात को काफ़ी ज़्यादा एक अचानक ख़राब हो गई थी। फिर डॉक्टर्स वग़ैरह आए, फिर ठीक हो गई उनकी तबीयत। इसी तरह से बस चलता रहा और उसके बाद यहाँ पर जी मैं सोने लगी थी और बस 2 घंटे ही मुश्किल से सोई और फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई। तकरीबन मैं 8 बजे उठी। मैंने जल्दी से ना मतलब कि 5-6 दिन हो गए हैं मेरे बहन और भाई उधर ना बाहर से ही खाना खा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। तो एक दफ़ा आंटी वग़ैरह भी बना के लाए हैं, लेकिन डेली किसी को कहना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने फिर मामा के लिए ना यहाँ पे दलिया बनाया। डॉक्टर्स ने बोला कि इनको कुछ खाने के लिए दें, अदरवाइज़ जस्ट जूस पी रही थी। तो लेकिन तबीयत अब उनकी बेहतर थी। रात को अचानक ख़राब हुई थी। उसके बाद उनकी तबीयत इंजेक्शन, ड्रिप्स वग़ैरह, फिर हम ब्लड का अरेंज किया, वो लगवाया, लेकिन अब माशाल्लाह बेहतर हैं। और उसके बाद मैंने उनके लिए ना आलू चिकन डाल के मैंने राइस बना लिए थे क्योंकि काफ़ी देर से ना बाहर के खाना खा रहे थे मेरे भाई और बहन। वो हॉस्पिटल में ही थे और मैं सुबह जाती थी और शाम को मैं वापस आ जाती थी। मेरी ये रूटीन थी क्योंकि बच्ची के साथ वहाँ पे रात रुकना मतलब सही नहीं था। उसके बाद आज का दिन अफ़रा-तफ़री में था। पता नहीं फ़जर को भी 2-3 दफ़ा चोट लग गई, ये भी गिरी। और उसके बाद आपको पता है कि फिर जब बच्चे तंग कर रहे होते हैं, ऊपर से टाइम उस तरह का चल रहा होता है, तो मतलब कि आज ये जल्दी उठ गई थी। बड़ा अजीब-सा टाइम था आज। फिर मैंने जल्दी से और भी सामान लेना था साथ मम्मा के लिए और कपड़े वग़ैरह भी सबके लेने थे और मैंने फटाफट से सारी पैकिंग-वैकिंग की। कोई भी वीडियो नहीं बना सकी और उसके बाद यहाँ पर हम निकल गए मामा की तरफ। और इतना मतलब कि अजीब सी थी सिचुएशन जब हम घर से निकले थे। इतना अजीब था कि यार पता नहीं क्या होगा, मामा कब ठीक होंगी, क्या बनेगा ऐसे। क्योंकि मतलब कि काफ़ी दिन हो गए थे, कभी हमारी लाइफ में ऐसा टाइम नहीं आया। मुझे तो याद भी नहीं है कभी हम मम्मा को हॉस्पिटल लेके गए हों या कुछ भी ना। तो ये हमारा लाइफ का गंदा वाला एक्सपीरियंस था, मैं सही बता रही हूँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब मतलब कि शुरू से भी ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ और एकदम से मम्मा बीमार हुईं और वो काफ़ी चीज़ें एकदम से सामने देखने को मिली, तो वो बहुत भयानक हमारे लिए चीज़ थी। और उसके बाद कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था। ख़ैर ऐसे दिल फटने को आया हुआ था और मैं घर आके सोती नहीं थी। मैं सोती थी तो मुझे अजीब से ख़्याल, बड़ा गंदा-सा मेरा ना हाल था। ख़ैर यहाँ पे मैंने बाहर मतलब कि खाना-वाना हॉस्पिटल से निकल के एक पार्क बनी हुई थी, वहाँ पे मैंने सबको खाना खिलाया। मम्मा को पहले मैंने अंदर दलिया खिलाया, बाहर आ गई मैंने इनके लिए मैं खीरे वग़ैरह साथ लेके आई थी, छुरी वग़ैरह भी। मैंने कहा आराम से बच्चे सुकून से अपना ना घर का खाना एंजॉय कर लेंगे। उसके बाद खाना-वाना सबको खिला के मैं अंदर आ गई और यहाँ पे देखिए मम्मा के पाँव इतनी स्वेलिंग हुई हुई थी पाँव पे। उसके बाद मेरी मम्मा के सारे टेस्ट-वेस्ट हुए, लेकिन तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी मम्मा की। मतलब कि काफ़ी ना पहले तो उठा भी नहीं जाता था, कुछ पी भी नहीं रही थी। 1 सिप पानी जस्ट पिला रहे थे, 1 घूँट पानी का। लेकिन अब तो डॉक्टर्स ने बोला था दलिया वगैरह, खिचड़ी खिलाना स्टार्ट करें। तो मतलब कि 100 में से 30% ठीक थी। तो फिर डॉक्टर्स ने बोला था कि आप इन्हें घर ले जाओ। और जब हमने ये चीज़ सुनी ना आज, मतलब कि मैं तो सारा कुछ साथ लेके आई थी कि चलें हर चीज़ ना कि वो उधर ही हैं, लेकिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया कि चलें आप लोग घर चले जाएँ। और यहाँ पे इधर देखिए लो उन्होंने ड्रिप्स लगा-लगा के डॉक्टर्स ने बुरा हाल दोनों हाथों पे और इतनी स्वेलिंग हुई हुई थी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मम्मा की तबीयत कितनी ख़राब थी। ख़ैर अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब वो बेहतर हैं और आप लोग भी दुआ करिएगा कि मतलब कि मज़ीद बेहतर हो जाए। उसके बाद हम मम्मा को लेके घर आ गए थे और मैं सीधा अपने घर आई थी। तो क्योंकि फ़जर की भी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, मम्मा को उधर छोड़ा, फिर मैं अपने घर आ गई और उसके बाद मैं जाके खाना खाने लगी कि यार अब खाना खाते हैं। इतने दिनों से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, आज मम्मा घर आ गई थी और बहुत मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था। उसके बाद मैं सो गई खाना खा के और
यहाँ पर मॉर्निंग हुई, मैं उठी और एप्पल काटे। बहुत दिनों से जूस भी नहीं बना के पिया था। मतलब कि जब एक बंदा बीमार होता है ना तो खुद कुछ करने को दिल नहीं करता, और वाक़ई मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो रही थी, मतलब कि अपना बिल्कुल मैं ख़्याल नहीं रख रही थी। आज की सुबह बहुत अच्छी थी। सुबह मैं उठी, अपने लिए जूस बनाया, जूस पिया और सबसे पहले उठ के मामा को कॉल की कि उनकी तबीयत कैसी है, उनका हाल-चाल पूछा। तो बस इसी तरह से बहुत अच्छा आज का दिन था कि मम्मा घर आ गई हैं। उसके बाद जूस वगैरह पिया, और आजकल मौसम जो है ना वो काफ़ी ठंडा हो गया है। तो मतलब कि अपना और अपने बच्चों का ख़्याल रखें, जितना हो सकता है उतना अपने और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख़्याल रखें। लाहौर में स्पेशली इतना ज़्यादा डेंगू जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा। हर दूसरे बंदे को डेंगू हुआ हुआ है, हर दूसरे बंदे को डेंगू। मैं तो देख के हैरान हूँ। और इतना बुरा वाला ये डेंगू होता है ना कि लग पते जाते हैं। सच्ची बात है, हमारे मतलब कि फैमिली में किसी को फर्स्ट टाइम डेंगू हुआ है, और इतना गंदा होता है। हमें पता नहीं था कि कभी इतना गंदा वाला भी डेंगू होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जी हम लेकर गए मम्मा को, यहाँ पर ना हमारे पीर साहब हैं उनके पास लेके गए थे मिलवाने के लिए। मैंने कहा कुछ मम्मा की तबीयत फ्रेश हो जाएगी। हमने सोचा था कि जब मम्मा ठीक होके आ जाएंगी हम उनके पास लेके जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ना मेरी जो सिस्टर है ना, मतलब मेरी फूफो का बेटा भी है और मेरी सिस्टर का फियोंसी भी है। तो वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आया था इस रिश्ते से कि वो मतलब कि अब इनकी एंगेजमेंट वगैरह हो गई है इसलिए। तो हमने उसका वेलकम किया फूलों से बहुत अच्छी तरह से, और मम्मा भी खुश हो गई। और मम्मा का पता लेने के लिए वो आया था इधर लाहौर में, तो हमने उसका बहुत अच्छा सा वेलकम किया। उसके बाद मैं घर आ गई, और दोपहर में ही मैं घर आ गई थी। और उसके बाद दोपहर में मैंने खाया सैंडविच बना के, इतना मज़ेदार सा। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही हूँ। आजकल इस पे भी बिल्कुल तवज्जो नहीं दे सकी, ना इसको इतना टाइम दिया। बस इसको दूध पियो और फजर सो जाओ, दूध पियो और सो जाओ। और बच्ची भी परेशान हुई हुई थी और वीक भी हो गई है। ऊपर से मौसम इस तरह का है तो इसको हल्की हल्की ठंड भी अभी से ही लग गई है, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे इसको मैं तैयार श्यार करके बैठी हुई थी, ये अपने बाबा का वेट कर रही थी, क्योंकि ये शाम का टाइम होता है, रात का टाइम। इसको पता होता है कि इसके बाबा काफ़ी लेट आते हैं और फिर सुबह 4-5 बजे वापस जाते हैं। मतलब काम कुछ इस तरह के मतलब हैं कि वो रात को लेट आते हैं और फिर सुबह जल्दी चले जाते हैं। तो ये वेट कर रही होती है कि जब मेरे बाबा आएँगे और फिर मैं उनके साथ बाहर घूमने जाऊँगी। फिर जैसे ही वो आते हैं इसको बाहर 1 घंटा घुमा के लाते हैं। ख़ैर, आज की मेरी वीडियो इतनी थी, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।